सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और सबसे बड़े लोकतंत्र के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से गुजरकर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने के लिए पधार रहे हैं राष्ट्रपति भवन के प्रांगण। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से बतौर सांसद तीसरी बार चुनकर आए हैं। देशवासियों का अटूट भरोसा, अपार जन समर्थन, आत्मीय स्नेह और पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने अपने कुशल और बेहतरीन पर उड़ान भर रहा है। समाज के कमजोर तबके से लेकर हर वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। भारत सरकार ने एक बार फिर नई उम्मीद के साथ, शब्दों में अब क्या कहें, जो उत्साह है आप उनका स्वयं अनुभव करें। सबका आभार स्वीकार करते हुए नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार इस देश की बागडोर संभालने के लिए तैयार। वे यहाँ आएंगे और शपथ ग्रहण समारोह प्रारंभ होगा। समारोह स्थल पर माननीय राष्ट्रपति महोदया के आगमन पर राष्ट्रीय गान बजाया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह की समाप्ति पर भी राष्ट्रगान बजाया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर वही चमक, उत्साह, उमंग, आशा की वो किरण जिसमें 140 करोड़ देशवासियों की आशाएं, उम्मीद टिकी है। नए भारत का सृजन करने वाले, देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमचमाते हुए सितारे की तरह अंकित करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ ही देर में तीसरी बार शपथ ग्रहण करेंगे। जोरदार तरीके से अभिवादन हो रहा है यहाँ नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री का। एक अजब जोश, उमंग, उत्साह, 10,000 से अधिक मेहमान और आगमन देश के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ का। सबका अभिवादन स्वीकारते हुए और अब वो इंतजार की घड़ियां बहुत करीब आती हुई, चमक, उत्साह और सभी देशवासियों के उम्मीदों पर खरा उतरने का एक विश्वास लिए हुए माननीय प्रधानमंत्री जी मंच पर विराजमान है। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं राष्ट्रपति महोदया के शुभागमन की। आपके चेहरे का तेज, आपकी आंखें और कुछ ही देर में यहाँ शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। तो तीसरी बार श्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। लगातार इस समय चर्चा उनकी राजनाथ सिंह जी के साथ। एक लंबी चुनाव प्रक्रिया के बाद ये वो क्षण जो आने की खूबसूरती है, जहां जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और उसके बाद उनसे अपेक्षा रखती है कि वो उनके सपनों को साकार करें। और उन्हीं सपनों को कैसे साकार किया जाएगा उसका रोड मैप, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले जसलीन बता रही थी कि रोड मैप जिसका पूरा विस्तार से जिक्र हुआ, दिनों का ही नहीं बल्कि कुछ वर्षों का रोड मैप। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो समारोह प्रारंभ किया जाए। मंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी।
मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। चार पार के नारे को लेकर के पार्टी ने नहीं, जनता ने ये नारा दिया था कि अब की बार 400 पार। अब उनकी किसी कारणवश 400 पार नहीं हो पाए, लेकिन ये जो संकल्प लेके हम लोग चले थे कि नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, वो संकल्प हमारा पूरा हो। विपक्ष ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जनता से जो वो कभी पूरी नहीं कर पाते। अगर वो सरकार में आ भी जाते तो वो कभी पूरी नहीं कर पाते। 1 लाख साल महिलाओं को देना और सबका कर्जा मुक्त, ये लोग कुछ नहीं कर पाते। जमीनी हकीकत ये है कि इन्होंने जनता को बरगला के जो उनके लिए हैं, उसका परिणाम आप देखेंगे कि आने वाले समय में जनता इनको पहचान चुकी है और ये कहीं के लायक नहीं बचेंगे। जो लोग इस तरह की भावनाएं रखते हैं कि नरेंद्र मोदी के प्रति कुछ दिल में दुर्भावना रखना या देश के प्रति दुर्भावना रखना, वो लोग तो आप देख रहे हैं। अब वो अकेले सांसद बन के क्या करेंगे? देखिए, उत्कर्ष वर्मा जी सांसद तो बन गए हैं 30,000 वोटों से सांसद तो बन गए हैं। अब आप बताइए, लोकसभा चुनाव में 30,000 वोटें क्या मायने रखती हैं? और मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि उनके सांसद, उस सांसद के फोन से आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बनेगा। क्या कर लेंगे बताइए? सांसद बन के क्या कर लेंगे? अभी ना उनकी केंद्र में सरकार है, ना उनकी राज्य में सरकार है। अब वो सांसद बन के क्या कर लेंगे? केवल अपनी गाड़ी में सांसद दिखा के घूमेंगे, उनके बस का कुछ नहीं है। तो भैया इतना ही कहना चाहते हैं तो हमारे अखिलेश यादव जी के लिए कि उन्होंने कहा था कि मोदी जी बात जीत नहीं पाएंगे। तो हमारा कहना ये है कि उल्लू निकल पड़े, अभी रात नहीं है,
बातों में जैसी बात नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री को चुनाव हरा दें, इतनी अखिलेश यादव की औकात नहीं है। जय श्री राम। नरेंद्र मोदी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे कि तीसरी बार देश की कमान उनके हाथ में है? उनके हाथ में जनता ने देखा, अच्छा लगा, तभी तो दिया है। आज के डेट में कौन था? अखिलेश यादव ने तो कहा था कि हम 1 लाख रुपये देंगे। चलो 1 लाख, हालांकि 1 लाख रुपये दे भी देते हैं। कौन लेगा? हम तो नहीं लेंगे 1 लाख रुपये। हमारे घर में काम करा के हम उनको 1 लाख रुपये देंगे महीना। आप ये देखिए कि आज़ादी से लगा के आज तक केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद अगर कोई दूसरा प्रधानमंत्री हुआ है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। पहले भी प्रधानमंत्री हुए हैं, जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री हुए, लेकिन उन्होंने ये 3 टर्म नहीं पूरे किए। और आप देखिए जितनी सतर्कता, जितनी उत्सुकता के साथ भारत में विकास की गति पकड़ी गई है, और आप 2024 के टर्म में देखेंगे इससे कहीं ज़्यादा नरेंद्र मोदी जी काम करेंगे। और हम लोगों ने दिन रात मेहनत की है चुनाव में। अब किसी कारणवश हमारी सीट नहीं निकल पाई तो उसका हमको कोई अफसोस नहीं है। हमारा सांसद हारा हुआ भी इतना तगड़ा है कि वो जीते हुए सांसद से बहुत ज़्यादा कहीं पावर रखता है। हमारा सांसद जो हारा हुआ सांसद है वो जीते हुए सांसद से बहुत ज़्यादा पावर रखता है। आपका कहने का मतलब है टेनी जी हार गए, फिर भी उसका क्रेज बढ़ा है। कहने का मतलब है कि वो हार के भी जीत गए हैं, और जो लोग जीते हैं वो जीत के भी हार गए हैं। कहने का मतलब ये हमारा क्रेज के बारे में क्या कहना है? उनका देखिए उनके चुनाव हारने से उनकी छवि पर कोई असर नहीं पड़ा है। उनकी आत्मीयता पे तो वो इतने सौम्य सरल के व्यक्ति हैं, इतने सीधे स्वभाव के व्यक्ति हैं कि उनसे अगर कोई है तो वो जो साधारण रूप से कोई जान पहचान हो या ना हो, जो उनके पास जाता है वो उनका काम करते हैं। तो अब आप देखिए जब इनके कार्यालय पे पहले से ज़्यादा भीड़ लगती है उनके संसदीय कार्यालय, तो उनका पावर घटा नहीं, उनका पावर और बढ़ा है। और वो जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद आदरणीय टेनी महाराज जी हैं, टेनी जी, उनका पावर आज भी उतना ज़्यादा है कि ये उत्तर शर्मा चुनाव जीत के भी उतना पावर में नहीं है और ना वो उतना काम कर पाएंगे। आपने कहा कि नेहरू जी के बाद में केवल नरेंद्र मोदी जी की ही लोकप्रियता बढ़ी है, तो क्या किस तरीके की चीज़ें नरेंद्र मोदी जी ने की और आने वाले समय में किस तरीके की डेवलपमेंट होगी? देखिए नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सबसे ज़्यादा एम्स बनाए गए, सबसे ज़्यादा IITM बनाए गए, सबसे ज़्यादा IIM बनवाए गए। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज बनवाए गए, और इंफ्रास्ट्रक्चर के मतलब मामले में आप देख लीजिए सबसे ज़्यादा रोड, सबसे ज़्यादा हाईवे, सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे जो बने हैं वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बने हैं। और आगे भी आप देखिएगा विकास के स्तर पर बहुत अच्छा काम होने वाला है और बहुत अच्छा काम होने वाला है। इसी भारत के संकल्प को लेकर जो हम मिले हैं वो निश्चित रूप से पूरा होना है।